ओम शांति। तो हम पवित्रता, ब्रह्मचर्य और दृष्टि वृत्ति पर परमात्मा महावाक्यों को डिस्कस कर रहे हैं। 10 मई 1972 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, अगर अपनी वृत्ति ठीक है तो उस पर वातावरण का असर हो नहीं सकता। अगर होता है तो वृत्ति पावरफुल नहीं है। पावरफुल वृत्ति का प्रभाव आसपास के वायुमंडल पर जरूर पड़ता है, वह कब छिप नहीं सकता। अगर वायुमंडल में और कुछ दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी कमजोरी है, उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। सदा स्मृति में रहे कि सेवाधारी अर्थात मैं विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ। पतित पावनी के ऊपर किसी पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने पतित आकर बदलकर पावन बन जाए, इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी न चले, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। यह अव्यक्त बाप दादा के 4 मार्च 1972 के महावाक्य है। फिर 15 सितंबर 1971 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, ये ज्ञान सागर से निकली पतित पावनी नदियों का ज्ञान सागर से मिलन है। पतित पावनी कौन बन सकती है? पतित पावनी बनने के लिए मुख्य कौन सी बात स्मृति में रखो जिससे कैसा भी पतित पावन बन जाए? तो वो महावाक्य बाबा कहते हैं, मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो इन महावाक्यों को स्मृति में रखें कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। फिर अव्यक्त बाप दादा के 15 सितंबर 1971 के महावाक्य कंटिन्यूटी में, अगर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा, गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, वैसे कोई भी पतित आत्मा का पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता है, और ही पतित आत्माएं अब पतित पावनियों के ऊपर बलिहार जाएंगी। फिर 15 अगस्त 1971 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, दृष्टि वृत्ति में पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि यह देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। जब स्मृति है तो वह स्मृति सृष्टि और वृत्ति को अपवित्रता की तरफ खींचती है। अगर आत्मिक दृष्टि वृत्ति नहीं है तो फिर दैहिक चली जाएगी। ऐसे ही चैतन्य रूप में यह देवी है, यह स्मृति रखने से संकल्प में भी ये कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 15 मार्च 2010 के अव्यक्त महावाक्य है, मेरेपन के अशुभ संकल्प, कि मैं कम नहीं हूँ, ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है, ये मेरेपन का अभिमान का संकल्प भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो चेक अपने को करो, अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो। निमित्त आत्माओं का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। फिर 16 अक्टूबर 1969 के अव्यक्त महावाक्य है, हरेक के मस्तक की मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक की मणि को ही देखते रहो,
बाबा भी हमें मस्तक मणि के रूप में देखते हैं। हमें भी यही अभ्यास करना है कि सभी को मस्तक मणि के रूप में देखते रहे, तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध अर्थात कि सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि चंचल होती है, उसका मूल कारण ये है। हाँ, कौन सा मूल कारण? मस्तक मणि नहीं देख रहे हैं। मस्तक की मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हैं तो दृष्टि चंचल हो जाती है। अच्छा, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।